वेलकम बैक मेरे प्यारों और प्यारियों। कैसे हो आप लोग? देखिए, आज हम कोशिश करते हैं होमोफोन्स याद करने का। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो दो अक्षर देगा आपको, वेट और वेट कैसे प्रकार से दो अक्षर देगा बस ये, और बोलेगा इनके लिए सेंटेंस बनाओ। इनकी हिंदी नहीं लिखनी, बस थोड़ा सा दिक्कत है हल्का सा। तो इसका मतलब ये होता है, होमोफोन्स का मतलब होता है जिनके बोलने में एक जैसे अक्षर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा वेट और वेट, जैसे हिंदी में खाता, और जैसे मेरा बैंक में खाता है और तो बहुत खाना खाता है। तो खाता दो प्रकार से आया, बैंक वाला खाता और खाना खाता। तो हिंदी को मारो बोलिए, इंग्लिश में आओ। तो वेट और वेट ये अक्षर लिखा हुआ है, आपको बस इनके सेंटेंस बनाने हैं। हमने कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मेरे वाले ही लिखने हैं। इतनी तो अंग्रेजी यार 90% लोग जानते हैं, बना देंगे। अपनी इंस्टाग्राम की नॉलेज और फेसबुक की नॉलेज का यूज़ करेंगे, चल जाएगा। आगे चलते हैं। वेट, कितना यार वेट कर लिया थोड़ी देर मेरे लिए, तो बस बना दो। एक होता है WAIT वेट, और एक होता है WEIGHT। ये इसमें जी साइलेंट है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है ये बाद में बताएंगे, है ना, वो बाद में देखेंगे, उसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से। वेट, दोनों को वेट कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि एक तो होता है प्रतीक्षा करना, एक होता है वजन। ये मैंने हिंदी आपको समझने के लिए लिख दी है, लिख दोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, ना लिखोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। सेंटेंस जरूरी, तो वेट का अपने आप सेंटेंस बनाओ कि यार वेट कर लिए थोड़ी देर मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ जरा 2 मिनट बनाओ। कि आई एम वेटिंग फॉर, है ना, माई रिजल्ट, कि मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। यार आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years, कहते हैं ना यार तुमने तो जवाब ही नहीं दिया मेरे को। और वेट, कि माई वेट इज, लिख दो जितना तुम्हारा है, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 200 किलो, इतना लिख दो, है ना, क्या हो गया। या या यू आर लॉसिंग योर वेट, कि तुम अपना लूजिंग वेट कर रहे हो। तो वेट, वेट आना चाहिए, चाहे कहीं भी आया, आ गया ऐसा पीछे, ऐसा नहीं है। और चाहो तो आप अंडरलाइन कर दो वेट, है ना, और वेटिंग। अब तुम कहोगे सर ING क्यों लग गया? ऐसा नहीं है कि वेट ही अक्षर लाना है, उसकी सेकंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म, उसमें एस लगा दो, ING लगा दो, उसका रिलेशन आना चाहिए पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी और स्टोरी दोनों का मतलब क्या है? STORY और STOREY, ये होती है कहानी, है ना। इसका बनाओ कि हिज स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने आप बना लो कि ना, कि माई मदर टोल्ड मी स्टोरी एट नाइट, मेरी मदर मुझे स्टोरी सुनाती थी नाइट में। स्टोरी ये होता है मंजिल, कि वी लिव इन 8 स्टोरी बिल्डिंग, या अवर कॉलेज इज 2 स्टोरी बिल्डिंग, है ना, हमारे कॉलेज 2 स्टोरी की बिल्डिंग है। तो ये स्टोरी माने मंजिल, कि आपके घर में कितनी मंजिला इमारत है, तो मंजिल हो गया। आइए, फेयर, फेयर का और फेयर, है ना, फेयर एंड लवली, वो भी फेयर है। चलो, मेला, कि मेला और फेयर माने किराया, कि क्या फेयर रहेगा आपका। तो स्पेलिंग में अंतर है, बोलना एक जैसे है, बोलते दो क्या बोलते दोनों को, फेयर ही लिखेंगे हिंदी में, तो फेयर ऐसे, लेकिन मतलब अलग हो गया। ए लिटिल चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द फेयर, आपने सुना है 9th में एक चैप्टर है पहला ही, कि वो छोटा बच्चा माँ बाप के साथ जाता है, तो मेले में जाता है और खो जाता है, द लॉस्ट चाइल्ड, है ना। तो फेयर मतलब मेला। तो फेयर माने किराया, कि ट्रेन फेयर अगेन इंक्रीज, ट्रेन की किराया दोबारा बढ़ गया भैया, इस प्रकार से। एक होता है आइडियल, 2 अक्षर भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 ही आएंगे वैसे तो, लेकिन 3 अक्षर। आइडल, आइडोल, आइडियल। इंडियन आइडोल सुना है कभी तुमने? उसकी स्पेलिंग गौर करी, जो TV पे कार्यक्रम आता है। इंडियन आइडोल है इंडिया की मूर्ति, संगीत वाली। और आइडियल कहाँ पे आया था? माई आइडियल टीचर, याद करो, ऐसे लिखा था 9th 10th में। और आइडल माने लेजी, अभी वो आया था लेजी वाला, सिनोनिम्स का पढ़ा था हमने। आइडियल सिनोनिम्स लेजी हो गया, है ना। और एक्टिव उसका हो गया, एंटोनिम हो गया उल्टा, सुस्त का एक्टिव हो गया। तो आइडल का बनाओ, ही इज वेरी आइडल बॉय इन द क्लास, क्लास में सबसे आइडल बॉय है। आइडल आलसी बॉय। आइडोल की, है ना, हिज दिस आइडल इज मेड ऑफ सॉइल, के सॉइल की बनी है, जिप्सम लिख दो, प्लास्टर ऑफ POP लिख दो, से सॉइल ना लिखो तो, और POP, कि POP की बनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी है। आइडोल, प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्पेलिंग याद ना है तो POP लिखोगे, क्या करेंगे। तो आइडोल है वो मूर्ति के लिए। आइडियल माने कि मिस्टर राम इज माई आइडियल टीचर, अब है ना, मिस्टर राम लिख दो, श्री राम लिख दो, श्री रामचंद्र मत लिख देना। आइए, वो तो भगवान हो गए ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला। सेल और सेल, कि है ना, अपनी यार वहाँ पे तो सेल लगी है, तो कौन सी सेल लगी है? SELL वाली, है ना। या फ्लिपकार्ट पे सेल हो रही है, तो सेल कौन सी वाली? SELL वाली, बेचना वाली।
और CELL कौन सी होती है? कोशिका, है ना। क्यों कहते हैं ना सेल, कितनी सेल हैं तुम्हारे बॉडी में? तो अवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। वो वाला सेल नहीं जो मतलब घड़ी में डलता है, वो सेल अलग हो गया, है ना। ये सेल। आई वांट टू सेल माई ओल्ड मोबाइल फ़ोन, मैं अपने सोल्ड करना चाहता हूँ। आई वांट टू सोल, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कहीं भी लगा लो तो ना। या आई वांट टू सेल माई ओल्ड मोबाइल फ़ोन, ओल्ड कार, ठीक है। एक होता है डोज, एक होता है डज। DOES नहीं, वो डज हो गया, डू का डज, वो नहीं, डोज। दोनों को डोज ही पढ़ेंगे, डोज के दो। तो डोज माने खुराक, कि यार तेरी तो खुराक देनी पड़ेगी। खुराक वाली खुराक नहीं, पिटाई वाली खुराक नहीं। खुराक माने जैसे कि दवाई की खुराक, कि तुमने खुराक खा ली। खुराक अक्षर उर्दू का लग रहा है मेरे को, तो तुम देख लेना किसका है, इसका मतलब नहीं है। मैं आगे बढ़ो। प्लीज टेक एवरी डोज ऑफ मेडिसिन ऑन टाइम, कि प्लीज टेक एवरी डोज, कि टेक माने लीजिए, एवरी डोज ऑफ मेडिसिन। अपने आप बनाओ उसको, ऐसे नहीं कि मेरे अक्षर याद करने आँख बंद करके बोलने लगे। प्लीज माने, प्लीज टेक मान लीजिए क्या, एवरी डोज किसकी, मेडिसिन की, कहाँ पर, ऑन टाइम पर। हो गया यार। डोज झपकी लेना, देखा, झपकी लेना मतलब सोना, है ना। झपकी कौन सा, वो नहीं, झप्पी नहीं कह रहा, जादू की झप्पी नहीं, झपकी, सोने वाली झपकी। कि सम स्टूडेंट्स टेक डोज इन द क्लास, है ना। जादू की झप्पी तो गले लगाना हो गया, वो हग के लिए आ जाएगा। तो सम स्टूडेंट्स टेक डोज इन द क्लास, जब पढ़ाते हैं, जब नींद आएगी तो अब कुछ बच्चे हो सकता है मेरी वीडियो देखते देखते सो जाएं, तो हम क्या बोलेंगे, यार झपकी ले ली तूने, डोज, ठीक है। तो आपको पता पड़ गया नए अक्षर, एक नया अक्षर हमें नॉलेज में मिल गया कि डोज माने झपकी लेना। फ्लोर या फ्लोर ही पढ़ते हैं इसे ज़्यादा, फ्लोर। एक होता है फ्लोर माने फर्श, है ना, कि रूफ माने छत, और फ्लोर माने फर्श हो गया, कि फर्श कैसा है तुम्हारा, बड़ा चिकना हो रहा है, गंदा हो रहा है ना। और फ्लोर माने आटा, क्या ना, आटा पिसवा के लाना, वो गंदा है, गेहूँ पिसवा के लाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें बन सकता है, बनवा दो कि भाई आटा पिसवा के लाया मैं तो गेहूँ का आटा, ठीक है। आई यूज व्हीट फ्लोर फॉर फूड, मैं यूज करता हूँ व्हीट फ्लोर, कुछ मक्का की मैं यूज करते हैं। द फ्लोर ऑफ माई हाउस इज स्मूथ लिख दो, क्लीन लिख दो, डर्टी लिख दो। माई के लिए माई लिखो तो मेरे हाउस का क्लीन है भैया, योर हाउस का लिखो गंदा बता दो, डर्टी बता दो। मतलब सेंटेंस है ये, उसमें फ्लोर आना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे लास्ट में आए। पेन और पेन, अब तुम उसे पेन ही मत पढ़ो, पेन ही पढ़ते हैं, ये वाला लास्ट में साइलेंट होता है। पेन माने दर्द। आई हैव पेन इन माई, है ना, ईयर में पेन हो रहा है, स्टोमच में हो रहा है। स्टोमक की स्पेलिंग याद नहीं होगी तुम्हें तो ईयर लिख दिया हमने। आई लिख दो, आई में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है तो हार्ट लिख दो भैया, दर्द में तो दिल में दर्द हो रहा है तो फिर तो हार्ट अटैक वाली बात हो जाएगी। पेन, दिस बॉय हैज ब्रोकन माई विंडो पेन, शीशा, विंडो का पेन, गाड़ी का कार पेन, तो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया भैया, है ना। मिरर भी कहते हैं, लेकिन पेन माने शीशे के लिए होगा, खिड़की के शीशे के लिए। अब खिड़की, मिरर माने होता है दर्पण, जिसमें हमारी तस्वीर दिख जाती है। और तुम मान लो गाड़ी का जो शीशा है इसमें आर पार दिखाई देगा, क्या उसे क्या बोलते हो, मिरर बोलते हो क्या? मिरर थोड़ा ना बोलेंगे आर पार दिखाई देगा। खिड़की में क्या लगाओगे, मिरर लगाओगे, तो उसके लिए पेन यूज करते हैं। तो ये होमोफोन्स हैं, हमने कोशिश की है, तो स्टार्टिंग है खाली बस। तो आप लोग इन्हें बस कुछ नहीं करना, बस एक दो बार वीडियो देख के पढ़ लो इन्हें, है ना। इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेपर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको और होमोफोन्स बताऊंगा, इसके बाद आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए। बाय बाय।